हेलो गाइस। आप सभी को पता है कि दिनांक 28 मई 2023 को नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ। पर नया पार्लियामेंट बनाना क्यों पड़ा? तो इसके पीछे मेनली दो रीजंस थे। पहला, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी की दी गई रिपोर्ट के अनुसार पुराने पार्लियामेंट की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था और बिल्डिंग 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई थी। दूसरा रीजन, पुराने समय में एमपीज अपनी सीट बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन को बढ़ावा दे रहे थे। तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एक्ट बनाया, जिसके अंतर्गत पॉपुलेशंस के नंबर्स को फ्रीज कर दिया गया था। तो 1971 में जो नंबर्स थे वही 2001 तक रहे। इसी वजह से काफी सालों तक सीट्स नहीं बढ़ी, पर एक साइंटिफिक अनुमान के अनुसार 2026 तक सीट्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसी वजह से पार्लियामेंट को बनाया गया, क्योंककि पुराने पार्लियामेंट में सीट्स और लोग दोनों नहीं समाते। तो अब बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। पूरा पार्लियामेंट करीबन 65,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। नया पार्लियामेंट सेंट्रल विस्ता और सांसद मार्ग के हाट के एरिया में बनाया गया है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का बंगलो भी बाजू में बनाया गया है। पूरे पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंदर में आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्लियामेंट का टोटल खर्चा 836 करोड़ रुपए का लगभग हुआ है। सभी देशों ने इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया, यहाँ तक कि चाइना और पाकिस्तान ने भी बधाई दी। पर हमारे ही देश की 18 पार्टीज ने पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन का विरोध किया, क्योंकि उनके हिसाब से पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति फर्स्ट मेंबर कहलाते हैं। और ये बात सही भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे पार्लियामेंट के कुछ फीचर्स। पार्लियामेंट में जाने के लिए टोटल 3 एंट्रेंस है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। पार्लियामेंट में एक सेंगोल रखा गया है, जिसको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को गिफ्ट दिया था। पार्लियामेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ बताता हूँ। पार्लियामेंट में जाने के लिए टोटल 6 द्वार है, जिसमें से एक प्रधानमंत्री का है, एक लोकसभा स्पीकर का है, एक राज्यसभा मेंबर, एक सांसद मेंबर और 2 पब्लिक के लिए। नए सांसद भवन में टोटल 888 सीट्स है, जो कि पहले से ज़्यादा है। राज्यसभा चेंबर का सिटिंग अरेंजमेंट हमारा राष्ट्रीय फूल कमल पर किया गया है, और इसी के साथ इसकी भी सीट्स 245 से बढ़कर 384 हो गई है। नए सांसद भवन में टोटल 120 ऑफिस बनाए गए हैं, जिसमें कमेटी हॉल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सेक्रेटरीट, राज्यसभा सेक्रेटरीट और पीएम ऑफिस शामिल है। इस नए पार्लियामेंट को बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाया गया है, और इसमें कोई भी हाईटेक बिल्डिंग से कम फीचर्स नहीं लगे हुए हैं। तो नए लोकसभा और राज्यसभा हॉल को हाई टेक्नोलॉजी ऑडियो और वीडियो से सुशासित किया गया है, और साथ ही में इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि वोटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए बायोमेट्रिक लगाए गए हैं। नए पार्लियामेंट के ट्रांसलेशन सिस्टम में गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से सांसद कॉन्स्टिट्यूट द्वारा दिए गए 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में बात कर सकता है, और सामने वाला आसानी से अपनी बात समझ सकता है। नए भवन के पूरे ऑफिस में डिजिटल इंटरफेस लगाए गए हैं, ताकि पूरा काम पेपरलेस हो जाए, और साथ ही में इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके 30% बिजली की खपत को कम करेंगे। तो देखा जाए तो ये पार्लियामेंट हमारे देश के लोकतंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। तो गाइज, ये थी कुछ बातें पार्लियामेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है पार्लियामेंट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।